बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस इन पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच। ये पेपर पीपीएससी ने 2023 में कंडक्ट किया था। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस, वैरायटी एंड डैश प्रिंसिपल। इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉडरेशन। हेल्थफुल डाइट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1, ये बैलेंस होती है। इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स वगैरह बैलेंस क्वांटिटी में होते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते। दूसरे नंबर पर इसमें वैरायटी होती है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की एक ही किस्म नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्में हमें तब मिलती हैं जब हम मिक्स फूड इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम फल, सब्जियाँ, गोश्त, दालें वगैरह मिक्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर हेल्थफुल डाइट मॉडरेट होती है। ये ना कम होती है और ना बहुत ज़्यादा, बल्कि मुनासिब मिकदार में होती है। क्वेश्चन 2, जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉमर्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1958 से लेकर 1960 तक अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत यानी कॉमर्स मिनिस्टर रहे, और उन्होंने अपने दौर में सनत के शोबे और बरामदात को फ़रोग़ दिया और पाकिस्तान के दूसरे सोशलिस्ट कंट्रीज़ के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी वसी किया। क्वेश्चन 3, फैज़ अहमद फैज़ इज़ बरीड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के एक मायनाज़ शायर थे जो कि 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और 1984 को लाहौर में इंतकाल कर गए। वो एक मार्क्सिस्ट, इनकलाबी और रोमांटिक शायर थे, और इन्हें इनके काम की वजह से लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया गया था, लेकिन वो इन्हें नहीं मिल सका। फिर इन्हें 1962 में सोवियत यूनियन की तरफ से लिनन प्राइज़ दिया गया था। इनकी मशहूर तसानीफ़ में नक्शे फरियादी और दश्ते सबा शामिल हैं। क्वेश्चन 4, विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है F1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F1 की प्रेस करने से हमारे सामने हेल्प मेन्यू आ जाता है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हेल्पफुल आर्टिकल रीड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी कॉमन है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में F1 की प्रेस करने से हमारे सामने हेल्प का मेन्यू आ जाता है। क्वेश्चन 5, द मसल्स, टिश्यूज़ एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो हमारे मसल्स, टिश्यूज़ और ब्लड को बनाती हैं और हार्मोन और एंजाइम के तौर पर हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और एज अ एंटीबॉडीज़ वो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट्स से महफूज रखने में मदद देती हैं। क्वेश्चन 6, वी शुड अबाइड बाई द रूल डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है शुडंट वी। शुडंट वी एक टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन इस छोटे से क्वेश्चन को कहते हैं जो किसी स्टेटमेंट के आखिर पर लिखा जाता है। ये आमतौर पर स्टेटमेंट के बारे में कंफर्मेशन या एग्रीमेंट पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में अगर हम किसी से पूछें आप कल आ रहे हो, क्या नहीं आ रहे, तो इस स्टेटमेंट में क्या नहीं आ रहे टैग क्वेश्चन है, जो कि आप कल आ रहे हो के बारे में कंफर्मेशन या एग्रीमेंट पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ MS एक्सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एक बेसिक यूनिट है जो कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बनता है, और इसमें हम डेटा फीड करते हैं। वर्कबुक एक फ़ाइल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं, और रेंज 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स की कलेक्शन को कहते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है और नॉन कॉन्टीन्यूस भी। क्वेश्चन 8, विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट। ड्राई सेल में ग्रेफाइट को एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसे इसकी थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से ड्राई सेल में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 9, हाउ दिस इंसिडेंट केम डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है अबाउट। कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक रूनमा होना। यह आमतौर पर उन वाक़यात को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अचानक किसी प्लान के बगैर रूनमा हो जाएं। क्वेश्चन 10, चैप्टर 2 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इसका करेक्ट ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, यानी बोथ A एंड B। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 14 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट एक डिफरेंट टॉपिक को डील करता है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल है, पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करता है।
क्वेश्चन 11, द बाइनरी डेसिमल ऑफ 10100 इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है 20। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके हर डिजिट को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं और n इसमें उस नंबर की पोजीशन होती है जो कि राइट मोस्ट डिजिट से शुरू होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मसलन सबसे राइट वाले डिजिट के लिए n की पावर 0 होगी, उससे नेक्स्ट डिजिट के लिए n की पावर 1 होगी, इसी तरह ये 2, 3, 4 और आगे बढ़ती जाती है। Question 12, his hand was dashed when it was caught in the door yesterday, इसका करेक्ट ऑप्शन है bruised। जब हमारी स्किन पर कोई चोट लगती है और हमारी स्किन का रंग नीला हो जाता है लेकिन स्किन फटती नहीं है तो इस कंडीशन को हम ब्रूज कहते हैं, जिसे उर्दू में नील पड़ जाना कहते हैं। Question 13, what is 20% as a fraction, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/5। 20% को एज अ फ्रैक्शन लिखने के लिए हम 20/100 लिखेंगे और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, द बरी दोआब इज लोकेटेड बिटवीन, इसका करेक्ट ऑप्शन है रावी एंड ब्यास। दोआब फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 2 दरिया और ये इस इलाके को कहते हैं जो 2 दरियाओं के दरमियान हो। बरी दोआब दरियाए रावी और दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाके को कहते हैं। ये वसी नहरी निज़ाम की वजह से बड़ा ज़रखेज़ इलाका है जो कि कल्चरली और हिस्टोरिकली बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है। क्वेश्चन 15, रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म आ, इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। जब दरिया निस्बतन खड़े पानी मसलन झील या समंदर वगैरह में दाखिल होता है तो अपने अंदर शामिल मिट्टी वगैरह को वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से इस एरिया को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा पौधों और जानवरों की डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका होता है और इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। सबसे कॉमन शेप फैन शेप है। क्वेश्चन 16, मलिहा लोधी सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है US, UN एंड UK, यानी ऑल ऑफ दीज। मलिहा लोधी 1993 से लेकर 1996 तक और फिर 1999 से लेकर 2002 तक पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर रहीं। फिर 2003 से 2008 तक यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर रही और फिर 2015 से लेकर 2017 और 2017 से 2019 तक यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही। क्वेश्चन 17, ब्रेन वायरस वाज क्रिएटेड बाय डैश ब्रदर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी। ब्रेन वायरस कंप्यूटर का पहला वायरस तस्वर किया जाता है जिसे 1986 में 2 पाकिस्तानी भाइयों बासित फ़रूक अलवी और अमजद फ़रूक अलवी ने बनाया था। उन्होंने ये वायरस दरअसल फ्लॉपी डिस्क के डेटा को पायरेट होने से बचाने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में ये इनके कंट्रोल से भी बाहर हो गया और ये फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को मुतासिर करता था। क्वेश्चन 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डिनेस्टी ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट ऑप्शन है बहलोल खान लोधी। लोधी ख़ानदान यानी लोधी डिनेस्टी दिल्ली सल्तनत में हुकूमत करने वाला आखिरी ख़ानदान और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला वाहिद पश्तून ख़ानदान था। इसकी बुनियाद 1451 में बहलोल खान लोधी ने रखी और 1526 में पहली पानीपत की जंग में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी को शिकस्त के बाद इस ख़ानदान का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान पर मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। क्वेश्चन 19, द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आज़म वाज, इसका करेक्ट ऑप्शन है दीना। कायदे आज़म की वाहिद बेटी का नाम दीना जिना था और इसने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ एक पारसी शख्स से शादी की थी, जिसके बाद ये ज़्यादा अरसा हिंदुस्तान में ही रहीं और पाकिस्तान बनने के बाद कभी कभी पाकिस्तान आती थी। क्वेश्चन 20, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस फॉर्म्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट और वाटर प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन के बाद सोल्यूशन की pH नॉर्मल यानी 7 हो जाती है और इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन 21, द वर्कर्स कॉल्ड डैश द स्ट्राइक, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफ। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी या इवेंट को अचानक किसी प्री प्लान के बगैर कैंसिल कर देना, और यह आमतौर पर अचानक गैर मुतवक्के हालात की वजह से किसी चीज़ को मनसूख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्वेश्चन 22, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रिफरेंडम ऑन। इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 अप्रैल 2002। 30 अप्रैल 2002 को पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया था, जिसके नतीजे में वो सदर मुंतखब हुए थे, और इस रेफरेंडम को इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली गैर शफाफियत की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद मुशर्रफ इस रेफरेंडम के बाद पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। क्वेश्चन 23, विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके दौरे नबूवत में एक अजीम सैलाब आया था, जिसके बाद इंसानियत तकरीबन ख़त्म हो गई थी और इंसानियत की नस्ल फिर इनसे आगे बढ़ी थी। इस वजह से इन्हें आदम साकिन यानी आदम सानी कहा जाता है। क्वेश्चन 24, हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमीद निज़ामी। नवाए वक्त न्यूज़पेपर 1940 को हमीद निज़ामी ने शुरू किया था और ये पाकिस्तान मूवमेंट और इस्लामिक वैल्यूज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। 1962 में हमीद निज़ामी की वफ़ात के बाद उनके भाई माजिद निज़ामी ने इसका इंतज़ाम संभाला और इसको आगे बढ़ाया। क्वेश्चन 25, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट नॉर्मल कीज के फंक्शंस को मॉडिफाई कर देते हैं, इस वजह से इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं। शिफ्ट के साथ जब हम लेटर कीज प्रेस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं। कंट्रोल और आल्ट के साथ डिफरेंट लेटर कीज को मिलाकर हम डिफरेंट टूल्स के लिए शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। Question 26, during a race on a circular track, a racer burns fuel at a constant rate. After lap 4, the racer has 22 gallons left in its tank. After lap 7, the racer has 18 gallons left in its tank. Assuming the racer does not refuel, after which lap will the racer have 6 gallons left in its tank? इसका correct option है 16। इस सवाल की तफसील आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 27, घर से घर तक किसका अफसाना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब के नामवर अफसाना नगार, शायर और अदीब थे। उन्होंने घर से घर तक अफसाना रोज़मर्रा ज़िंदगी की सादगी और पेचीदगियों को बयान करने के लिए लिखा था और ये इनकी बेहतरीन तसानीफ में से एक माना जाता है। क्वेश्चन 28, ना मुंह में दांत ना पेट में डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंत। न मुंह में दांत न पेट में आंत बेबसी या बेख्तियारी की सूरत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस मुहावरे का इस्तेमाल अक्सर किसी जिस्मानी या मुआशी कमजोरी को जाहिर करता है। क्वेश्चन 29, बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उर्दू की तरवीज तरक्की में मिसाली किरदार अदा किया था। उन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी और उर्दू लुगात छापी। इसके अलावा उन्होंने उर्दू कुतुब की अशात में और उर्दू ज़ुबान की तालीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया था। क्वेश्चन 30, गलत इमला का इंतखाब करें। इसका करेक्ट ऑप्शन है तुम्हें यानी बी। इस सवाल में तुम्हें की इमला दुरुस्त नहीं है। तुम्हें ते, मीम, हे, ये और नून से मिलाकर लिखा जाता है। क्वेश्चन 31, इनमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। लफ्ज डाका की दुरुस्त इमला डाल अलिफ काफ हे है। ये मुहावरा भूखे लोग डाका ना डालें तो और क्या करें जिंदगी में इंतहाई मजबूरी की हालत को जाहिर करता है, जहां ज़रूरत इंसान को मायूसी के रास्ते पर डाल देती है। इस मुहावरे का इस्तेमाल मजबूरी और भूख को लोगों को जुराइम की तरफ धकेलने को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 32, मजल्ला नकूश के मदीर कौन थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद तुफैल। मजल्ला नकूश यानी मैगजीन नकूश 1947 में पाकिस्तान से शाया होना शुरू हुआ था और ये उर्दू अदब की तरवीज तरक्की के लिए शाया किया गया था। इसके एडिटर मोहम्मद तुफैल थे। क्वेश्चन 33, उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मुकदमा शेर व शायरी। उर्दू अदब की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी है, जिसके मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और ये उर्दू अदब में तनकीदी सोच व फिक्र की इब्तदाई जोहतों को मुतारिफ करवाने का शरफ रखती है। क्वेश्चन 34, इकबाल ने किस सनफ को सबसे ज़्यादा बरता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मसनवी। मसनवी शायरी के एक सनफ है
जो इल्मी या दास्तानी मौज़ूआत को बयान करने के लिए बैत की शक्ल में लिखी जाती है। इसकी साख्त अमूमन बहरो काफ़िया पर मुश्तमिल होती है। फ़ारसी और उर्दू अदब की मशहूर मसनवियों में मसनवी मौलवी मानवी जिसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा और हीर रांझा जिसे वारिस शाह ने लिखा शामिल हैं। क्वेश्चन 35, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? इसका करेक्ट ऑप्शन है दामाद और ससुर। इस सवाल की तफसील ढूंढने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इंटरनेट पर इसके मुतालिक कोई मवाद नहीं मिल सका। लेकिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस सवाल का जवाब दामाद और ससुर दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 36, कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है फितना फसाद। कुरान करीम में फितना फसाद फैलाने को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद गुनाह करार दिया गया है और इस हकीकत का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 217 में किया गया है, जहां फितना को कत्ल से भी ज़्यादा बदतर कहा गया है। इस्लाम में फितना को एक इंतहाई नुकसानदेह अमल समझा जाता है। क्वेश्चन 37, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या फील के कितने रोज़ बाद हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है 50। जिस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इस साल अब्रहा की फ़ौज ने हाथियों के साथ खाना काबा को नुकसान पहुंचाने की गरज से हमला किया था और यह वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 रोज़ पहले रोनमा हुआ था। ये इस्लामी तारीख़ में एक अहम वाक़या तस्वर किया जाता है और जिस साल ये वाक़या हुआ इसे आमुल फ़ील कहते हैं। क्वेश्चन 38, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान इज़? इसका करेक्ट ऑप्शन है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो कि मुल्क की पेट्रोलियम की ज़रूरियात को पूरा करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 2,50,000 बैरल पर डे है और ये बलूचिस्तान के इलाके हब और पंजाब के इलाके महमूद कोट में वाक़या है। क्वेश्चन 39, विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है मोगाडिशु। मोगाडिशु सोमालिया के कैपिटल और कोस्टल सिटी है जो इंडियन ओशन पर वाक़या है और ये ज़माना कदीम से खिते में एक अहम तिजारती मरकज़ रहा है। क्वेश्चन 40, चेंज नरेशन। द वर्कर सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन है द वर्कर सेड दैट ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील हो जाता है और आई प्रोनाउन ही प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 41, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? इसका करेक्ट ऑप्शन है जैस्मीन। जैस्मीन सिंप्लिसिटी, लव और प्योरिटी को जाहिर करता है और इसे 1961 में पाकिस्तान के कौमी फूल के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन 42, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुज़ नेम अकर्ड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरा अहज़ाब। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 37 में किया गया है और इनका जिक्र ले पालक बेटों के बारे में अहकामात को बयान करने के दौरान आया है। क्वेश्चन 43, चिलम जोशी इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन? इसका करेक्ट ऑप्शन है कैलाश वैली। चिलम जोशी कैलाश के लोगों का एक सालाना त्यौहार है जो कि मौसम बहार की आमद के मौका पर मनाया जाता है। इस दिन लोग मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कलरफुल ड्रेस पहनना, म्यूज़िक पर डांस करना और तोहफे तोहफ़ तकसीम करना शामिल हैं। क्वेश्चन 44, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। जनवरी 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन की गई थी जिसे ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट का मकसद 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करना था। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने रिप्रेजेंट किया था और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे। Question 45, if 1/4 are writers, 1/6 are readers and 1/8 are designers participating in different contests and there are 33 participants in mathematics contest, then the total number of participants is? इसका correct option है 72। इस सवाल की तफसील आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। Question 46, 6 men, 7 women and 5 children complete a job for Rs 4400 if their individual wages be in ratio 4:3:2,
द टोटल मनी अर्नड बाय 5 चिल्ड्रन इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है RS 800। इस सवाल की तफसील भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 47, व्हेन अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1920। अलीगढ़ कॉलेज 1975 को सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था और इसे 1 दिसंबर 1920 को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से लॉ पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन 48, दैट चार्मिंग गर्ल वाज डैश ऑफ ऑल आइज, इसका करेक्ट ऑप्शन है साइनोशोर। साइनोशोर इस चीज़ या पर्सन को कहते हैं जो लोगों के बहुत ज़्यादा तवज्जो और तारीफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन 49, विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तेलाह कोल्ड वार 1 के बाद मशहूर हुई और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में होने वाली तब्दीलियों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 50, महमूद ऑफ गजनी वेज्ड वार अगेंस्ट रेबिलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1000 AD। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर टोटल 17 हमले किए। उन्होंने पहला हमला सन 1000 में किया, इसके बाद 1001 में उन्होंने पेशावर पर हमला करके हिंदू राजा जयपाला को शिकस्त। क्वेश्चन 51, डूरिंग मुगल रूल बख्शी वाज, इसका करेक्ट ऑप्शन है इन चार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मुग़ल एम्पायर में बख्शी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता था जिसका काम फौजियों की तादाद को मेंटेन करना और इनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम करना था और इसके शहंशाह के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात होते थे। क्वेश्चन 52, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग। 1988 में पब्लिश होने वाली अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग ने खला के बारे में पेचीदा मौज़ूआत को आम रीडर्स के लिए आसान अल्फाज में बयान किया है, जिसकी वजह से हम लोग भी कायनात के पेचीदा टॉपिक्स को समझ सकते हैं। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका करेक्ट ऑप्शन है कराची। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था। फिर 1950 की दहाई के आखिर में कराची से कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान हुआ और रावलपिंडी एज अ ट्रांजिशनल कैपिटल रहा। 1967 में इस्लामाबाद को बाकायदा तौर पर कैपिटल बना लिया गया था। क्वेश्चन 54, विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय, इसका करेक्ट ऑप्शन है ज़िरार। मस्जिद ज़िरार मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकों की तरफ से बनाई गई मस्जिद थी जिन्होंने इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ करने के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ये पेश किया था कि ये मस्जिद माजूरों और बीमारों के लिए बनाई गई है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने इस मस्जिद को मस्मार करने का हुक्म दिया। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को 12 मुल्कों ने सोवियत यूनियन से मुकाबला करने के लिए बनाया था, लेकिन अब इसमें तकरीबन 30 मेंबर्स हो चुके हैं और नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बड़ा मशहूर है जिसमें लिखा है कि अगर एक मेंबर मुल्क पर हमला हुआ तो तमाम मेंबर मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। क्वेश्चन 56, हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो, इसका करेक्ट ऑप्शन है 30। नेटो को 1950 में 12 ममालिक ने बनाया था, लेकिन अब तक इसके मेंबर्स की तादाद 30 हो चुकी है। जो लेटेस्ट मेंबर है वो मैकेडोनिया है जो 2020 में इसका मेंबर बना था। क्वेश्चन 57, इन MS वर्ड अ करैक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज़ कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट एक फॉर्मेटिंग फीचर है जो टेक्स्ट को आम लाइन से थोड़ा सा ऊपर और साइज में छोटा कर देता है। ये फुटनोट्स, मैथमेटिकल एक्सपोनेंट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन है। क्वेश्चन 58, एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डीबगिंग। डीबगिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक अहम प्रोसेस है जिसके ज़रिए सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों को आइडेंटिफाई करके इसको रिमूव किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 59, व्हाट डिड ही वांट यू टू डू, आइडेंटिफाई व्हाट इन दिस सेंटेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोनाउन। इस सेंटेंस में व्हाट एज अ
इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को किसी सवाल को शुरू करने या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 60, हु इज पॉपुलरली नाउन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका करेक्ट ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिया के एक ज्यूरिस्ट, रिफॉर्मर और लीगल स्कॉलर थे। इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इनकी लीडरशिप में नवंबर 26, 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया था। क्वेश्चन 61, द नंबर ऑफ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी इज? इसका करेक्ट ऑप्शन है 300। इंसानी बच्चा जब पैदा होता है तो इसमें तकरीबन 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो कुछ हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एक बालिग इंसान में तकरीबन 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन 62, टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग? इसका करेक्ट ऑप्शन है नेपोलियन। टीपू सुल्तान और नेपोलियन ने आपस में फौजी इत्तेहाद करने की कोशिश की थी। इन दोनों के इत्तेहाद की वजह यह थी कि इनका कॉमन दुश्मन बरतानिया था, लेकिन जियोग्राफिकल डिस्टेंस और नेपोलियन के यूरोप पर फोकस होने की वजह से ये इत्तेहाद इतना मजबूत नहीं हो सका। क्वेश्चन 63, विच रिलीजन फॉलोवर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, यानी बोथ ए एंड बी। सहरी रमज़ान में रोज़ा रखने से पहले खाया जाने वाला खाना है और ये सिर्फ इस्लाम में ही राइज है। दूसरे मज़ाहिब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरे मज़ाहिब में रोज़ा रखने की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। क्वेश्चन 64, शी सिंग्स अ सॉन्ग, डज नॉट शी, हेयर, डज नॉट इज? इसका करेक्ट ऑप्शन है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो किसी स्टेटमेंट के एंड पर लगाया जाता है और ये स्टेटमेंट के बारे में एग्रीमेंट या कंफर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 65, काइल बॉट a $2,000 government bond that yields 6% in simple interest each year. Write the equation that gives the total amount A in dollars Kyle will receive when she sells the bond after T years. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2000 into 1 plus 0.060। इस सवाल की तफसील आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। Question 66, dash she is a good runner but I have not seen her running. इसका करेक्ट ऑप्शन है apparently। apparently का मतलब होता है कि कोई चीज़ शुवाहद की बुनियाद पर दुरुस्त मालूम होती है। possibly का मतलब है कि कोई चीज़ दुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। और doubtfully का मतलब है कि कोई चीज़ दुरुस्त नहीं मालूम हो रही। Question 67, who chaired Asia Pacific Group of UNESCO for the year 2020 from Pakistan? इसका करेक्ट ऑप्शन है मोइनुल हक। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को साउथ एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ की एक एसोसिएशन है जो साइंस एंड कल्चर और कम्युनिकेशन और एजुकेशन के ज़रिए अमन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। Question 68, a matter can exist in which of the following forms? इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, यानी ऑल ऑफ दीज। मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड की सूरत में इसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड की सूरत में इसकी फिक्स शेप नहीं होती लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस की सूरत में इसकी ना फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ये जिस कंटेनर में रखा जाए इसी की शेप और वॉल्यूम को इख्तियार कर लेता है। Question 69, The Charismatic Leader, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिकंदर हयात। द क्रिस्मेटिक लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिकंदर हयात की लिखी हुई किताब है जो कायदे आज़म की लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनालाइज करती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तख्लीक हुई। Question 70, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड इज़। इसका करेक्ट ऑप्शन है मौना लोआ। मौना लोआ ज़मीन पर रकबे और वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा वोल्केनो है और ये एक्टिव शील्ड वोल्केनो है जो लास्ट टाइम 1984 को रप्ट हुआ था। ये हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़या है। Question 71, in 1946 who called for the complete elimination of nuclear weapons? इसका करेक्ट ऑप्शन है UN जनरल असेंबली। 1946 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बारक नामी अमेरिकन एडवाइज़र और फाइनेंसियर ने एक प्लान पेश किया था जिसे बारक प्लान कहते हैं और इस प्लान का मकसद न्यूक्लियर वेपन्स को इंटरनेशनल कंट्रोल में लेना और इनकी प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करना था, लेकिन ये प्लान सोवियत यूनियन की मुखालफत की वजह से अडॉप्ट नहीं किया जा सका।
Question 72. Who among the following Mughal rulers was a contemporary of Queen Elizabeth I of England? इसका करेक्ट ऑप्शन है अकबर द ग्रेट। क्वीन एलिजाबेथ वन और मुग़ल बादशाह अकबर हम असर थे। अकबर का दौर हुकूमत 1556 से लेकर 1605 तक था और मलका एलिजाबेथ वन का दौर हुकूमत 1558 से लेकर 1603 तक था। Question 73. The radius of a circle is 10 cm and the length of one of its chords is 12 cm. Then the distance of the chord from the center is. इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 cm। इस सवाल की तफसील आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। Question 74. Cue, bolting and break terms are associated with which game? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्नूकर। क्यू उस स्ट्रिक को कहते हैं जिससे बॉल्स को स्ट्राइक किया जाता है, बोल्टिंग रूल्स की वायलेशन को कहते हैं और ब्रेक वो इनिशियल शॉट होती है जिससे हम टेबल पर बॉल्स को बखेरते हैं। Question 75. The ratio of ages of two students is 3:2. One is older to the other by 5 years. What is the age of the younger student? इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 years। इस सवाल की तफसील भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। Question 76. I met dash यूरोपियन। इसका करेक्ट ऑप्शन है एन। वो वर्ड्स जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं और वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। Question 77. Which out of the following countries hosted the most refugees in 2012? इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। 2012 में पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुहाजिरीन की आबादी का घर था और ज़्यादातर मुहाजिरीन अफगान थे जो तनाज़ात से भागकर पाकिस्तान आए थे। Question 78. आगरा समिट वाज अ 2 days समिट विच रिमेन्ड डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है अनकंक्लूसिव। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2001 में आगरा के मकाम पर एक इजलास हुआ था जिसे आगरा समिट कहते हैं। इसका मकसद कश्मीर के मसले को हल करना था, लेकिन ये किसी मुआहदे के बगैर ही ख़त्म हो गया। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी शरीक थे। Question 79. After Cold War I, a new Cold War or Cold War II has arisen between. इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना एंड यूएस। कोल्ड वार 1 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान कोल्ड वार 2 शुरू हो चुकी है। इसमें दोनों कंट्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल हैं। Question 80. The world's deepest trench, the Mariana Trench, is located in. इसका करेक्ट ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन। मैरियाना ट्रेंच दुनिया में सबसे गहरा पॉइंट है जो पैसिफिक ओशियन में वाक़ है। इसकी गहराई तकरीबन 10,994 मीटर या 36,070 फीट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं और इंसानों ने इसे आबदोज और आबदोज के बगैर एक्सप्लोर किया है। Question 81. In Punjab, Radcliffe gave an unjust award including following तहसील्स in Indian side. इसका करेक्ट ऑप्शन है गुरदासपुर एंड पठानकोट। रेडक्लिफ ने एक मुतनाज़ा लाइन से मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले गुरदासपुर और पठानकोट को इंडिया के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया को कश्मीर तक रसाई मुमकिन हुई थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा पैदा हुआ था। Question 82. How many princely states at the time of subcontinent partition decided to join Pakistan out of 565? इसका करेक्ट ऑप्शन है 13। आज़ादी के वक्त तकरीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स थीं, जिनमें से सिर्फ 13 ने पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया था और जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाहाक है वो कलात का इलाहाक था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में इंटीग्रेट करने में मदद मिली। Question 83. एंटोनिम ऑफ हैगर्ड इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लम। हैगर्ड का मतलब है थका हुआ या सूखा हुआ, जबकि इसके बरअक्स प्लम का मतलब है फूला हुआ या सेहतमंद। Question 84. आज़ाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। इसका करेक्ट ऑप्शन है जेहलम। आज़ाद पतन प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है जो सीपैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये दरियाए जेहलम पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। Question 85. When did Indian mutiny take place? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1857। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गैर मुनासिब रवैये से तंग आकर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की थी जो मैसूर से शुरू हुई थी। इस बगावत में हिंदुस्तानी फौजियों को नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया के गैर मुनासिब रवैये को ख़त्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया था और हिंदुस्तान को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था। Question 86. क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है शिकागो। क्लाउड गेट या
द बीन एक स्टेनलेस स्टील का मुजस्मा है जिसकी शक्ल बीन से मिलती है और इसे शिकागो की मिलेनियम पार्क में रखा गया है। क्वेश्चन 87, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन दी OIC? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1969। पाकिस्तान OIC का एक फाउंडिंग मेंबर था और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में बनी थी। Question 88, in March 2006 who was appointed as the bowling coach for Pakistan? इसका करेक्ट ऑप्शन है वकार यूनुस। 2006 में लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस को पाकिस्तान कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन 89, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान? इसका करेक्ट ऑप्शन है मंछर लेक। मंछर लेक पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया की एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में वाक़ है और दरिया सिंध के करीब है। आजकल इसे मुख्तलिफ चैलेंजेस मसलन पोल्यूशन और समुद्री पानी की मिलावट का सामना है। क्वेश्चन 90, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्यूनीसिया। अरब स्प्रिंग 2010 में शुरू होने वाले एहतजाजात का एक सिलसिला था जो अरब कंट्रीज में फैल गई। ये ट्यूनिस में शुरू हुए थे और इन एहतजाज के नतीजे में काफ़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई थी, जिनमें कुछ ममालिक में पुरानी हुकूमतों का खात्मा और कुछ में काफ़ी लंबे अरसे तक सिविल वार शामिल है। क्वेश्चन 91, चूज द एनोलॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स, स्पीक, स्टैमर। इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉक एंड स्टैगर। एनोलॉजीज के ज़रिए हम दो चीज़ों के दरमियान मुश्तरका ताल्लुक़ कायम करते हैं। स्पीक का मतलब है नॉर्मल बोलना जबकि स्टैमर का मतलब है लड़खड़ा कर बोलना। इस तरह वॉक का मतलब है नॉर्मल बोलना जबकि स्टैगर का मतलब है लड़खड़ा कर बोलना। क्वेश्चन 92, मंजोसा लेक इज सिचुएटेड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है AJK। मंजोसा लेक पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में वाक़ खूबसूरत झील है। ये पहाड़ों और देवदार के जंगलात से घिरी हुई है और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों के लिए मशहूर है। क्वेश्चन 93, चूज द एनोलॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स, लाइन, रोअर। इसका करेक्ट ऑप्शन है गोट, ब्लीट। लाइन, रोअर, गोट, ब्लीट में मुश्तरका ताल्लुक आवाज़ है। लाइन की आवाज़ को रोअर कहते हैं और बकरी की आवाज़ को ब्लीट कहते हैं। क्वेश्चन 94, जिनीवा इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड। जिनीवा एक आलमी शहर है जो स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। इसमें यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस, बड़े बैंकों और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के दफातर हैं। क्वेश्चन 95, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है IBM। 1956 में IBM ने पहली हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई थी जिसका नाम था IBM 305 RAM AC। इसमें 5 मिलियन 6-बिट करैक्टर को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। क्वेश्चन 96, द मीनिंग ऑफ पुट ऑन इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है वियर। पुट ऑन का मतलब है पहनना, ये एक इडियम है। क्वेश्चन 97, चूज द करेक्ट एनोलॉजी, मॉर्निंग, नून। इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइल्ड, यूथ। मॉर्निंग, नून और चाइल्ड और यूथ के दरमियान मुश्तरका ताल्लुक वक्त की प्रोग्रेस है। क्वेश्चन 98, इन टेनिस विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है डायर टेस्ट। 1935 से डायर बैकबोर्ड टेस्ट टेनिस के स्टूडेंट्स की फिटनेस को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 99, सिनोनिम ऑफ वेल इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है कवर। वेल का मतलब है गुलाफ या कवर। क्वेश्चन 100, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडेड ट्वाइस। इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरह नमल। सूरह नमल कुरान पाक की वो वाहिद सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 दफ़ा है। ये 27वीं सूरह है जिसमें पहली दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह के शुरू में और दूसरी दफ़ा इसकी 30वीं आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मलका बल्कीस को लिखे गए ख़त के शुरू में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।